नमस्कार, स्वागत है कर्म आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में, जहां आप किडनी की बीमारी और किडनी के आयुर्वेदिक उपचार से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप क्रिएटिनिन कम कर सकते हैं। किडनी की बीमारी का पहला संकेत शरीर में क्रिएटिनिन का बढ़ना होता है। एलोपैथिक डॉक्टर्स का मानना है कि एक बार क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो उसे कम नहीं किया जा सकता। कोई एक्सेप्शनल केस ही होता है जहां बढ़े हुए क्रिएटिनिन को कम किया जा सकता है, लेकिन अब आयुर्वेदिक उपचार की मदद से हजारों किडनी रोगियों ने क्रिएटिनिन को कम भी किया है और आज वह एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो जाने कैसे करना है क्रिएटिनिन को कम, लेकिन उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बात करते हैं क्रिएटिनाइन है क्या। क्रिएटिनाइन, क्रिएटिन, ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे हैं पर अलग अलग। क्रिएटिनिन मांसपेशियों द्वारा बनाया गया एक वेस्ट प्रोडक्ट है। हम सभी के ब्लड में क्रिएटिनिन होता है क्योंकि यह शरीर की मांसपेशियों से जुड़ने और टूटने से पैदा होता है। हाई क्रिएटिनिन लेवल किडनी में गंभीर समस्या पैदा कर सकता है या यहाँ तक कि आपकी किडनी को पूरी तरह से फेल भी कर सकता है। इसलिए आपका अपने क्रिएटिनिन स्तर पर नज़र रखना इम्पॉर्टेंट है। अपने शरीर में क्रिएटिनिन का स्तर चेक करने के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और ज़रूरी टेस्ट के माध्यम से जांच करानी चाहिए। आमतौर पर KFT ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या आपकी किडनी सही से काम कर रही है या आपके शरीर में क्रिएटिनिन सही मात्रा में है या नहीं। लेकिन हम आपको बताएंगे आप इस बढ़े हुए क्रिएटिनिन को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने फ्लूइड इनटेक यानी तरल पदार्थ के सेवन पर नज़र रखें। आपको सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन की वजह से आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, इसलिए आपका हमेशा हाइड्रेट बने रहना बेहद ज़रूरी है। जब आपके शरीर में भरपूर पानी नहीं रहता तब शरीर में यूरिन भी कम बनता है, क्योंकि यूरिन के जरिए ही क्रिएटिनिन शरीर से बाहर निकलता है। ऐसे में यूरिन में कमी की वजह से इस टॉक्सिक पदार्थ का भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज़्यादा पानी पीने से भी आपके किडनी के फंक्शंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगते हैं। आप अपने डॉक्टर की सलाह से अपने लिए पानी की सही मात्रा का चयन करें और नियमित रूप से उतना ही पानी पिएं। अगला है आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लेवल पर जरा रोक लगाएं। जब भी आपका शरीर बहुत जोरदार एक्सरसाइज करता है तब ये काफ़ी तेज़ी से फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा क्रिएटिनिन फॉर्म होता है और ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है। एक्सरसाइज से अभी भी आपकी पूरी हेल्थ पर काफ़ी खास असर पड़ता है, इसलिए आपको इसे अपने रूटीन से पूरी तरह से बाहर नहीं निकालना है। हालांकि आप अभी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की जगह पर लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज को चुनें। रनिंग, वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल खेलने के बजाय वॉक करें या योग का अभ्यास करें। आप कुछ खास आसनों का अभ्यास कर सकते हैं जो कि किडनी के लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, सेतुबंध आसन। ये सभी आसन आपके बढ़े हुए क्रिएटिनिन को कम करने के लिए भी असरदार होते हैं। आप रोजाना करीब 20 से 30 मिनट तक योग करें, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। एक और ज़रूरी बात, आप अच्छी नींद लें। जब आप सोते हैं तब आपके शरीर के ज़्यादातर फंक्शंस धीमे हो जाते हैं। इसमें शरीर का मेटाबॉलिज्म भी शामिल है, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन में बदलने के रेट में धीमी हो जाती है जिसकी वजह से क्रिएटिनिन में बदलने की रेट भी धीमी हो जाती है। हर रात को कम से कम 6 से 9 घंटों की नींद लिया करें, जिसमें 7 या 8 घंटे की नींद एक आइडल मानी जाती है। इसके अलावा नींद पूरी नहीं होने या नींद की कमी की वजह से आपके पूरे शरीर के ऊपर फिजिकल स्ट्रेस पड़ता है और फिर आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से किडनी और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, जिसकी वजह से किडनी में क्रिएटिनिन को फिल्टर करने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन इन सबके साथ साथ ज़रूरी है कि आप एक बेहतर उपचार और एक अच्छे अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लें। आपकी अन्य बीमारियों की दवाएं भी किडनी पर दबाव डाल सकती हैं और क्रिएटिनिन बढ़ने का कारण बन सकती हैं। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कुछ खास दवाओं को रोकने के बारे में पूछें। ऐसी कुछ दवाइयां मौजूद हैं जिनका सीधा संबंध हाई क्रिएटिनिन लेवल से होता है। ऐसी दवाइयां जो किडनी को डैमेज कर सकती हैं वो आपके लिए खतरे की निशानी हो सकते हैं, लेकिन किडनी के इलाज के लिए यूज़ की जाने वाली दवाइयां भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। अगर आपको पहले से ही किडनी प्रॉब्लम है तो फिर एब्यूप्रोफेन जैसी दवाइयों को लेकर सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर इन्हें रेगुलरली यूज़ किया जाए तो ये किडनी को और भी ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं। वेंडेनियम जैसे कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा सकते हैं और इसी वजह से इन्हें अवॉइड करना चाहिए। किसी भी मेडिसिन को लेना बंद करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए, जैसे कि इनमें से कुछ दवाइयाँ क्रिएटिनिन के लेवल को बढ़ा सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ दवाइयाँ क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में भी सक्षम होती हैं।
जैसे कि अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज़ मेडिसिन लें। डायबिटीज़ किडनी डैमेज होने और उसके वजह से क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ने के पीछे की एक कॉमन वजह होती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऐसे में और बड़े किडनी डैमेज को रोके रखने के लिए आपका अपने इंसुलिन लेवल्स को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी दवाइयाँ जो आप ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के लिए लेते हैं उन्हें लेते रहें, और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक पौष्टिक आहार लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके लिए सबसे ज़रूरी है आप अपने आहार में कुछ बदलाव लाएं और इसे किडनी के लिए फ़ायदेमंद बनाएं। तो बिना वक्त गवाए बात करते हैं क्या है क्रिएटिनिन घटाने के लिए सही आहार। सबसे पहले ज़रूरी है आपके भोजन में फाइबर की मात्रा का सही होना। आप ऐसे फलों और सब्जियों का सेवन करें जिनमें फाइबर की मात्रा अधिक हो, क्योंकि फाइबर के सेवन से शरीर में मौजूद वेस्ट बाहर निकाला जा सकता है। जब शरीर में वेस्ट कम होगा तो किडनी में सूजन के साथ साथ अल्सर या छाले बनने का रिस्क भी कम हो जाएगा। साथ ही किडनी और ब्लैडर के बीच में कोई ब्लॉकेज क्रिएट नहीं होगा। इसी तरह आपके भोजन में प्रोटीन की मात्रा भी सीमित ही होनी चाहिए। अधिक प्रोटीन आपकी किडनी पर दबाव बनाता है, आपके पाचन तंत्र को कमज़ोर कर सकता है। बस एक सीमित मात्रा में ही प्रोटीन लेना चाहिए। आपके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह से अपने स्वास्थ्य के हिसाब से अपने लिए एक अच्छा डाइट चार्ट तैयार करें और प्रोटीन की सीमित मात्रा निर्धारित करें। आपको तले भुने खाने से सख्त परहेज करना चाहिए। ज़्यादा तला या ज़्यादा भुना हुआ खाना आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी, आपके दिल और स्पेशली आपके ब्लड सर्कुलेशन पर खासा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आप सोडियम की मात्रा अपने आहार में बिल्कुल कम कर दें। सोडियम अधिक होने से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा बहुत ही ज़रूरी है कि आप पानी सही मात्रा में पिएं। करीब 2 लीटर पानी रोजाना पिएं, जिससे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे। लेकिन पानी की मात्रा का संतुलन रखना जरूरी है। अधिक पानी भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो सबसे बेहतर रहेगा आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेकर ही अपने लिए पानी की सही मात्रा का चयन करें। हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले कुछ दशकों में आयुर्वेदिक हर्ब्स और मेडिसिन्स ने एलोपैथी के सर्जिकल प्रोसीजर्स को पिछाड़कर हजारों किडनी मरीजों को नया जीवन दिया है। अगर आप या आपका कोई भी परिजन किडनी की बीमारी से पीड़ित है तो कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी से जुड़ी हर समस्या का हल। कर्मा आयुर्वेदा का पता और हेल्पलाइन नंबर्स आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपनी मोबाइल स्क्रीन पर पा सकें। धन्यवाद। मैम जब आए थे क्या दिक्कत हो रही थी आपको? मेरे को बहुत परेशानी थी डॉक्टर साहब। अच्छा। और अब मैं आपकी दवाई से बहुत अच्छी हो गई हूँ और 2 महीने मैंने आपका इलाज किया है, परहेज किया है, दवाई कंटिन्यू खाई है। अब मैं पहले से बहुत बेटर हूँ। हर चीज़ मुझे हजम हो रही है। मैं घर का काम कर रही हूँ, बहुत अच्छी फील कर रही हूँ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपको बहुत 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 धन्यवाद आपको। हाँ। इस बच्चे की इसने इंटरव्यू देखा था, ये लेके आया। इसका भाई है, ये मेरा बेटा है। अच्छा। मैं इनकी मम्मी हूँ। ये मेरे जवाई है, इसके पति हैं। और आपकी वजह से मेरी जिंदगी बच गई, समझ जिंदगी बन गई आपकी। मेरी लाइफ अच्छी हो गई। तो जब आप आई थी तब आप डायलिसिस करा रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। हफ्ते में 2 बार जा रही थी, फिर हफ्ते में 1 बार। अब बिल्कुल खत्म हो आप गई। डायलिसिस की हाँ जी, फिट है बिल्कुल? बिल्कुल कोई फिट। स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं है। डाइट वाइट सब अच्छा हजम हो रहा है, खाना वाना सब खा रही हूँ, सब अच्छे। काम वाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है। कहाँ से आते हो? पुरानी दिल्ली से आई हूँ मैं, अच्छा। और नोवेल्टी सिनेमा से। अब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है।